गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग नोटपैड के बारे में जाने। नोटपैड का जो है पार्ट 1 था और नोटपैड का पार्ट 2। अगर आपने नोटपैड का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप नोटपैड का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका नोटपैड का क्लियर हो जाएगा और नोटपैड क्लियर हो जाएगा। नोटपैड जो है सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है। उससे आप आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्डपैड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वर्डपैड होता क्या है। वर्डपैड एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वर्डपैड एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें हम लोग छोटा छोटा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, है ना। ये क्या है, नोटपैड से एडवांस फीचर है इसमें। नोटपैड में हम लोग क्या किए तो उसमें क्या था, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर था और ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में डिफरेंस है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उस पर कलर अप्लाई करना, उस पर इफेक्ट अप्लाई करना, डिज़ाइन अप्लाई करना, वो हो गया फॉर्मेटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है कि कोई भी फॉन्ट है, फॉन्ट में हम चाहते हैं उसका साइज बदल दे, उसको रिप्लेस करके कट कॉपी करे, तो ये हो गया आपको एडिटिंग। तो वर्डपैड क्या है, एक फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने का दो तरीका था। सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कोई जैसे वर्डपैड ऑन करना है तो लिखेंगे वर्डपैड। ये देखिए वर्डपैड आपके सामने आ गया और इंटर दबा दीजिए, ये हो गया आपके पास वर्डपैड और यहाँ से मैक्सिमाइज कर दीजिए, वर्डपैड ऑन हो गया। ये पहला तरीका है। क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, विंडो की के साथ आर बटन दबाइएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, इसको बोला जाता है रन बॉक्स। किसी भी आपको एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, फोल्डर ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हमको ओपन क्या करना है, वर्डपैड। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्डपैड और क्या करेंगे, ओके कर देंगे या इंटर, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ये वर्डपैड आपके साथ ओपन हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं, ऊपर में कुछ एक पट्टी दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और यहाँ इस पे बगल में कुछ सिंबल है जो कि ये हो गया सेव का सिंबल। इसको हम लोग बोलते हैं अंडू। ये हम लोग नोटपैड में पढ़े हैं। अंडू का मतलब होता है डिलीट किए हुए चीज को फिर से लाने के लिए हम लोग अंडू का यूज करते हैं। मतलब एक स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पिछले लास्ट एक्शन पे चले जाते हैं। और ये रीडू हो गया। रीडू का क्या कहना है कि लास्ट एक्शन को रिपीट करना है, मतलब अंडू का उल्टा हो गया रीडू, समझ गया। तो ये कुछ है जो आपको यहाँ पे आइकन है। अब यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाइएगा तो फाइल मेन्यू में ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं तो नोटपैड में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले नोटपैड पढ़े। उसमें बेसिक चीज जैसे न्यू पेज कैसे लेंगे, तो न्यू में जाके ओपन कैसे करेंगे किसी भी फाइल को, सेव कैसे करेंगे, सेव एज का क्या काम है, प्रिंट कैसे करेंगे, पेज सेट कैसे करेंगे और ये एग्जिट कैसे करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी नोटपैड में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसको, तो आप देखिएगा इसमें 3 मेन्यू है, टैब है, रिबन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको रिबन भी बोलते हैं। ये हो गया फाइल मेन्यू, होम हो गया और व्यू हो गया, और इसके नीचे में ये प्रॉपर्टीज का हो गया। यहाँ से देखिए इस सब का एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कोई फॉन्ट लिखते हैं। क्या करते हैं, कोई फॉन्ट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से अपने मन से लिखिएगा। एक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, विनवर्ड ओपन करेंगे। विनवर्ड क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे विनवर्ड, ठीक है। विनवर्ड में ओपन करके और चले जाएंगे विनवर्ड में, और करना क्या है, विनवर्ड में जाके वहाँ से पैराग्राफ उठा लेंगे। क्या करेंगे, पैराग्राफ ले लेंगे। यहाँ पे आए और एक रैंड काउंट इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हो गया आपका पैराग्राफ। को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाके हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, पैराग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। ये हम लोग तीनों चीज क्या है तो ऑलरेडी हम लोग नोटपैड में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं, इसमें पेस्ट में भी आइएगा तो एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल।
ये पेस्ट स्पेशल क्या होता है फिलहाल हम लोग जानेंगे। पेस्ट स्पेशल, जैसे पेस्ट हुआ पेस्ट स्पेशल हुआ, तो अब जब ये पेस्ट एक नॉर्मल पेस्ट भी हो गया, एक पेस्ट स्पेशल भी हो गया, तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। तो जैसे हम चाहते हैं, ये क्या है कि वर्ड पैड में टेक्स्ट को, एक वर्ड पैड में क्या करता है, पिक्चर को भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में बदलता है। अब जैसे हम चाहते हैं पिक्चर को क्या करेंगे, अगर पिक्चर को कहीं लेके जाना है तो हम लेके जा सकते हैं, है ना, टेक्स्ट को उठा के नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इसी को हम क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या पिक्चर के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, तो हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिए सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जैसे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो अभी डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल में हम चाहते हैं इसको पिक्चर के फॉर्मेट में करें। ओके कर दें। अब देखिए पिक्चर के फॉर्मेट में क्या हो गया, इसको आप जहां मन हो उठा के ले जा सकते हैं। देखिए इसको ले जा सकते हैं उठा के, ये हो गया पेस्ट, आपको पेस्ट स्पेशल हो गया। इसी चीज को हम लोग एकदम और जो है विस्तार में जब विन वर्ड पढ़ेंगे तो वहां पे पेस्ट स्पेशल को हम लोग अच्छे से जानेंगे, और 2-3 टाइप का जानेंगे, 3-4 टाइप का, वहां से हम लोग अच्छे तरह से। फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोटपैड में। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, फॉन्ट ग्रुप। क्या करते हैं, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट लिखे इसी को फॉन्ट बोला जाता है। तो इस ग्रुप में क्या होगा, तो टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइएगा तो इसको बोला जाता है आपको फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, जैसे हम इसके फॉन्ट को जाते हैं, इसका अलग फॉन्ट डिजाइन अलग हो जाए। तो अब देखिए नोटपैड में हम लोग क्या कर रहे थे कि सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होता था, फॉन्ट के साइज को बड़ा करना होता था सेलेक्ट करने के। लेकिन अब जितना भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, आप जितना को सेलेक्ट कर किए रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ उतना पे ही काम होगा। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, समझ गए। तो चलिए हम जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और यहाँ क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली में आते हैं। फॉन्ट फैमिली का क्या काम है, तो अलग अलग टाइप का डिजाइन देना। यहाँ देखिए ये फॉन्ट फैमिली में क्या होगा, इस फॉन्ट का डिजाइन अलग हो गया, और इस फॉन्ट का हम चाहते हैं इस फॉन्ट का भी अलग कर दे डिजाइन। तो क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, यहाँ से आप अलग टाइप का दे सकते हैं। तो देखिए फॉन्ट फैमिली का काम क्या है कि फॉन्ट के डिजाइन को अलग अलग तरह से डिजाइन आप ले सकते हैं। ये था फॉन्ट फैमिली। सबसे पहले आपको किसी भी प्रॉपर्टीज का नाम पता होना चाहिए। नाम पता नहीं होगा, आप कैसे पता करेंगे, तो यहां से जाएंगे, कर्सर रखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, इसको बोला जाता है फॉन्ट साइज। क्या बोला जाता है, फॉन्ट साइज। अब हम चाहते हैं इतना, ये फॉन्ट जो है इसके साइज को हम क्या करें, बड़ा कर दें। यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे 72 कर दिए, कम करना है 98 कर दिया, बढ़ाना है, ये आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। समझ गए, ये क्या हो गया, फॉन्ट का साइज बढ़ गया। ये था फॉन्ट साइज। अब आगे है, आइएगा आगे, तो एक है ग्रो फॉन्ट, एक है श्रिंक फॉन्ट। अभी हम लोग क्या किए हैं, टेक्स्ट को एक बार में डायरेक्ट फिक्स कर दिए कि 20। लेकिन ये ग्रो फॉन्ट में क्या है कि 1 बाय एक एक करके आपको फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। जैसे कि देखिए इसका साइज बढ़ाना, हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आए ग्रो फॉन्ट। देखिए 1 बाय 1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है 16, 18 होगा, 1 बाय 1 क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे फॉन्ट साइज में क्या था, एक ही बार में फिक्स कर देते थे 20, 26 या जितना भी रखना हो। लेकिन इसमें ग्रो फॉन्ट में क्या है कि 1 बाय 1 करके आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा। देखिए इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे हम चाहते हैं डिक्रीज करें फॉन्ट का साइज, ठीक उसी तरह जैसे इंक्रीज हुआ, श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब फॉन्ट का साइज छोटा होगा। देखिए फॉन्ट का साइज छोटे होते जाएगा। देखिए ये फॉन्ट का साइज छोटा हो गया। तो ये था आपका, ये था क्या कि फॉन्ट का साइज इसमें फिक्स करते थे। और ग्रो फॉन्ट में 1 बाय 1 आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। और ये श्रिंक फॉन्ट में स्टेप बाय स्टेप आप फॉन्ट का साइज कम कर सकते हैं। तो ये चारों चीज समझ गए हम लोग। अब सबसे आप आगे है बी। ये क्या है, बी है बोल्ड का शॉर्ट फॉर्म। बोल्ड में क्या होगा कि आपके टेक्स्ट का कलर क्या करेगा, गाढ़ा, मतलब हैवी बना देगा फॉन्ट को। अब हैवी बना देगा मतलब कि फॉन्ट के डिजाइन को क्या करेगा, कलर है, कोई कलर है रेड है तो रेड को ही क्या करेगा और गाढ़ा कर देगा। जैसे ब्लैक है तो और ब्लैक कर देगा,
और दूसरा चीज फॉन्ट को मोटा कर देगा। जैसे ये है नॉर्मल फॉन्ट लिखा हुआ है, अब इसी को सेलेक्ट करेंगे, यहां से आएंगे बोल्ड पे क्लिक करेंगे, अब देखिए उसका क्या हो गया, कलर भी चेंज हो गया और फॉन्ट क्या हो गया, मोटा हो गया। तो बोल्ड में क्या होता है, आपको उसका फॉन्ट का जो है डिजाइन जो है हैवी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका आई, मतलब इटैलिक का शॉर्ट फॉर्म। इटैलिक में क्या करेगा, अभी देखिए नॉर्मल आपको 90 डिग्री पे है, मतलब सीधा है, लेकिन वही चीज इटैलिक की जगह थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। देखिए ये फॉन्ट थोड़ा सा क्रॉस हो, अब ऊपर में देखिए ये फॉन्ट और ये फॉन्ट, ये सीधा है लेकिन यही क्रॉस हो गया। इटैलिक का मतलब होता है क्रॉस हो जाएगा आपको फॉन्ट का फॉन्ट। तो ये हो गया इटैलिक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अंडरलाइन। ये क्या होता है, हम किसी लाइन के नीचे में हम चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट लिखा हो, इसके नीचे में एक लाइन देते हैं, ताकि कभी क्या होता है कि हम लोग बुक पढ़ते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो देखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ऐसा होता था, अब तो हाइलाइटर आ गया तो हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, लेकिन पहले क्या होता था कि पेन से उसके नीचे में एक लाइन खींच दिया जाता था, ताकि कभी भी देखे तो क्या होगा, आपको कभी भी देख सकते हैं आप, ताकि क्या होता है कि कभी भी देखिएगा तो सबसे पहले उस पर नजर आएगा, ताकि उससे पता चलेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं। वैसे ही इसमें हम चाहते हैं इस लाइन को अंडरलाइन कर दे, तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया अंडरलाइन। समझ में आ गया। इसी तरह आप किसी भी फॉन्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ये है क्या, तो स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है, तो स्ट्राइक थ्रू का काम है कि जैसे ये टेक्स्ट है इसके बीचों बीच काट देगा। देखिए ये इसको बीचों बीच काट देगा। अब ये कहाँ देखते होंगे, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो देखिएगा कि किसी किसी का प्राइस लिखा हुआ रहता है 500 और उसी को काट के नीचे में लिखा रहता है कि 600 या 400 या 300। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये समझिए कि पहले कुछ और इसका रेट था और अभी कुछ और, इससे नहीं, वही चीज हम डिलीट कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन हम शो कर रहे हैं कि नहीं आपका ये रेट जो है पहले 500 था और अब क्या हो गया 300 हो गया। जैसे हम चाहते हैं इसका, जैसे एप्पल का जो है, एप्पल का रेट हम लोग रखें क्या, जैसे पहले था क्या 50 रुपया के जी, 50 रुपया के जी, ठीक है, 50 रुपये के जी, सॉरी 50 रुपये के जी। अब इसी चीज को हम चाहते हैं क्या, नीचे में कर दे इसको, या यहीं बगल में कर दे कि हाँ अब हो गया क्या कि 30 रुपये के जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ स्ट्राइक थ्रू का यूज कर लेते हैं। देखिए स्ट्राइक थ्रू का यूज कर लिए, अब क्या हो गया, और इसी के बगल में हम क्या करते हैं 30 रुपया लिख देते हैं। 1 मिनट, दोनों सामने आ रहा है, क्या करेंगे स्ट्राइक थ्रू को हटा देंगे, अब ये 30 रुपया लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले रेट था 50 रुपया, अब 30 रुपया। इसका मतलब एग्जाम्पल में ऐसा समझ सकते हैं आप। बाद में कि ये समझिए कि इसको क्या करेगा, आपके किसी भी फॉन्ट को बीच से क्रॉस कर देगा, कट कर देगा, यहाँ से दिखाई देगा। देखिए दिखते हैं इसी तरह, इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइएगा तो एक है सब स्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का क्या काम है, तो ये क्या करेगा, लोअर क्या करेगा, टेक्स्ट को लोअर में लेके चले जाएगा। मतलब जैसे स्क्वायर में हम लोग ऊपर लेके चला जाता है, पावर में लेके चला जाता है, वैसे ही सब स्क्रिप्ट में क्या करेगा, नीचे लेके आ जाता है। इसका ज्यादातर यूज केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं CO2, जैसे लिखे हैं CO2। चलिए इसको, इसके फॉन्ट को क्या करते हैं हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिए। अब CO2 का क्या मतलब होता है, C मतलब कार्बन 1 और O2 का मतलब कार्बन ये ऑक्सीजन 2। अब ये इसका मतलब क्या, C अलग है, O अलग है, 2 अलग है। हम चाहते हैं इसको CO2 मतलब ऑक्सीजन 2, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सब स्किप कर देंगे। देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, CO2। समझ में आ गया। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, आपको देखने के लिए, बनाने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये था क्या, सब स्क्रिप्ट। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट का क्या यूज है, तो P जैसे हम लोग को लिखना है H2O, तो अब हम चाहते हैं 2 को क्या करें, सब स्क्रिप्ट में डाल, तो क्या करेंगे 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, ये हो गया सब स्क्रिप्ट का यूज। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइएगा तो इसी में लिखा हुआ है क्या, सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट का मतलब, तो सुपर स्क्रिप्ट का क्या काम है, ऊपर में पावर देता है, हायर देन, मतलब लिखा हुआ है देखिए, ड्रॉ द टेक्स्ट स्मॉलर एंड हायर देन रेगुलर
टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट है रेगुलर नॉर्मल फॉन्ट, उसके ऊपर चला जाता है, मतलब पावर में। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो गया पावर में, तो इसी को बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हमको लिखना है ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस बी क्लोज। अब इसको 2 हो गया, अब हमको बनाना है होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर में आ गया, पावर में। अब इसी को आगे लिखिएगा तो सेम टू सेम पावर में लिखा जाएगा, तो क्या करना होगा, इसको हटा देना होगा। यहाँ से आएंगे, सब सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, हाईलाइट हट जाएगा। ये था आपका सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है ये, इसको बोला जाता है टेक्स्ट कलर। अब जैसे हम लोग नोट पैड में टेक्स्ट का कलर नहीं करते थे, लेकिन वर्ड पैड में क्या है, टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट का जो कलर करना है आप कलर कर सकते हैं। यार देखिए कलर कर दिया, ये हो गया टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं। ये हो गया फॉन्ट का कलर। आपको जो कलर करना हो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और जो कलर अप्लाई करना हो यहाँ से आएंगे फॉन्ट कलर में, जो भी कलर करना हो कलर कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। अब ये हो गया हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे हम लोग अंडरलाइन करते थे, तो अंडरलाइन में क्या होता था, नीचे में लाइन आ जाता था। लेकिन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्या उसका बैकग्राउंड, हाईलाइट में उसका बैकग्राउंड क्या होगा, हाईलाइट करेगा, मतलब कलर कर देगा। इससे क्या होगा कि कभी भी आप ओपन कीजिएगा फाइल को या कॉपी को, तो डायरेक्ट सबसे पहले उस पर नजर आ जाएगा, किसी को पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह दूर आपको हाईलाइट करना है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे हाईलाइट कलर पे, जो कलर आपको अप्लाई करना है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो कलर देना है यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। देखिए इसके बैकग्राउंड में कलर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो ये था हाईलाइट ग्रुप। यहाँ हम लोग फॉन्ट ग्रुप पढ़े, ऐसे करके ये फॉन्ट ग्रुप हो गया। अगला है पैराग्राफ ग्रुप। ये पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, तो पैराग्राफ ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अब जितना इस पे तो हम लोग फॉन्ट पे काम किए, अब इस पे क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा कि पैराग्राफ पे काम करेगा। कहाँ पे करेगा, पैराग्राफ पे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से। जैसे ये पैराग्राफ हम लोग क्या किए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब जितना भी काम करेंगे इस पैराग्राफ ग्रुप में क्या होगा कि जितना इस ग्रुप में क्या है कि आपको पैराग्राफ पे जो भी काम करेगा पैराग्राफ पे। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे आइएगा तो सबसे ऊपर में देखिए, इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग इंडेंट और इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग इंडेंट। ये क्या करता है, तो इंडेंट को, पैराग्राफ के इंडेंट को आगे लेके जाता है। इंडेंट का मतलब क्या कि पैराग्राफ के पोजीशन को, जैसे यहाँ पैराग्राफ है, हम चाहते हैं इसको आगे लेके, सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया इंक्रीज, आगे कर दिया, इंडेंट आगे हो गया। ऐसे देखते होंगे आप कविता में, पोएम में ऐसे बना हुआ रहता है, तो ये इंडेंट इंक्रीज हो गया। इसी चीज को आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज करके फिर से वहां पे आप ले जा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग इंडेंट, एक हो गया डिक्रीजिंग इंडेंट। अब आगे आइएगा तो ये हो गया आपका स्टार्ट और लिस्ट। ये क्या होता है, तो जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ है, फिर ये दूसरा पैराग्राफ है। हम चाहते हैं क्या कि जैसे लाइन नंबर देते हैं वैसे हम चाहते हैं पैराग्राफ को एक लिस्ट दे दे, या तो नंबर दे दे या तो कोई लिस्ट बुलेट दे दे, कोई सिंबल दे दे, तो उसको बोला जाता है लिस्ट। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो लिस्ट देना होगा यहाँ से आप दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, बुलेट। इससे ये पता चल जाएगा कि कितना पैराग्राफ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक खत्म, इससे पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक पैराग्राफ है, ये भी पता चल जाएगा, और कितना पैराग्राफ है ये भी पता चल, जैसे 1 2 3 4। यहाँ देखिए, यहाँ तो हम लोग बुलेट रखे हैं, वैसे ही आप चाहते हैं नंबर वाला तो नंबर वाला भी रख सकते हैं। देखिए अब ये हो गया 5 गो पैराग्राफ, तो ये हो गया पैराग्राफ लिस्ट। नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, नन। अब जितना पे सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही पे काम करेगा। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे, नन कर देंगे, हट जाएगा। देखिए हट गया। तो ये हो गया आपका क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का क्या काम है, ये दो लाइन के बीच में, मतलब दो लाइन के बीच में हम चाहते हैं स्पेस को बढ़ा दे या स्पेस को कम कर दे। तो यहाँ पे आएंगे, स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, और बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हैं, और भी बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दो लाइन, देखिए एक लाइन ये हो गया लाइन, इस लाइन के बीच में स्पेस बढ़ रहा है, या कम करना है तो सेलेक्ट करेंगे और इसके बीच का स्पेस भी आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये चीज हो गया। अब इसी में आइएगा तो एक पॉइंट और है, आगे आइएगा तो ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। हम चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ के बाद
किसी भी पैराग्राफ के आगे कोई स्पेस दे दे, थोड़ा क्या करें, स्पेस दे दे। जैसे ये पैराग्राफ यहां से यहां तक, हम चाहते हैं क्या करें, इसके बीच स्पेस बढ़ जाए या कम हो जाए, तो यहां सेलेक्ट करेंगे और यहां पे आएंगे 10 पॉइंट, इस पे क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। अभी तो फिलहाल था इसीलिए कम हो गया। अब जैसे स्पेस देखिए, इस पैराग्राफ के बीच में और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है, तो कर्सर रखें इस पे। जिस पैराग्राफ के आगे आपको स्पेस देना है उस पैराग्राफ पे क्या करेंगे, कर्सर कहीं रख दीजिए और यहाँ पे आएंगे ऐड, देखिए बढ़ गया। तो ये हो गया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के, दो पैराग्राफ के बीच में, मतलब जिस पैराग्राफ पे हैं उसके अगले पैराग्राफ के बीच में हम चाहते हैं स्पेस दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 पॉइंट वाला यूज कर सकते हैं। ये था पैराग्राफ स्पेस, लाइन स्पेस। समझ में आ गया? आगे बढ़े। आई होप समझ में आता होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो तो हम क्या करें, उसको, उस पॉइंट को क्लियर कर दें। ठीक है, अब आगे ऊपर चारों चीज समझ गए। अब ये यहाँ पे ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। जैसे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, ये लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभी देखिए लेफ्ट साइड में लिख रहा है। हम चाहते हैं नहीं, ये सेंटर से लिखा होना चाहिए, इंटर मारे। अब जो लिखे वो सेंटर से, बीच से, यहां से लिखा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां से सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। अब जितना चीज भी लिखेंगे हम, तो क्या होगा, ये आपको सेंटर अलाइनमेंट से, मतलब सेंटर से ही लिखा आएगा। अब इसी तरह हम चाहते हैं राइट साइड से लिखा है, तो क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट। जैसे अब जितना भी चीज लिखे हम लोग क्या करेंगे, तो राइट साइड से ही लिखा आएगा। ठीक है, जैसे ये डिफॉल्ट है, हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को सेंटर, मतलब बीच में लेके आ जाए, तो क्या करेंगे, सेंटर, देखिए बीच में आ गया। इसी टेक्स्ट को हम चाहते हैं राइट साइड लेके आ, देखिए राइट साइड आ गया। तो ये हो गया अलाइनमेंट, हम लोग इसको बोलते हैं। अब आगे बढ़े, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट समझ गए कि अगर सेंटर से किसी टेक्स्ट को लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, राइट साइड से लिखना है तो राइट अलाइनमेंट करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड, अगर आपको डिफॉल्ट करना है तो लेफ्ट साइड से ही आएगा। अब जैसे देखिए आगे बढ़िएगा, तो एक है जस्टिफाई। इसका क्या काम है, तो जस्टिफाई का काम है कि आपको अलग अलग टाइप का राइट अलाइनमेंट है या लेफ्ट अलाइनमेंट है या सेंटर अलाइनमेंट, इसको क्या करेगा, डिफॉल्ट अलाइनमेंट। डिफॉल्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है ये कि एकदम लेफ्ट साइड, डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो वो आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा। क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ का क्या काम है, तो यहाँ पे जितना चीज आप पढ़े हैं इस पैराग्राफ ग्रुप में, एक जगह आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ जैसे इंडेंटेशन, यहाँ पे इंक्रीजिंग इंडेंट, डिक्रीजिंग इंडेंट पढ़े थे, उसके बाद लाइन स्पेसिंग पढ़े थे, उसके बाद अलाइनमेंट पढ़े थे। ये सारा चीज जितना पढ़े हैं वह आपको क्या है, पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। अब इसी में आइएगा तो एक है आपके पास यहाँ पे टैब, ये बहुत अच्छा चीज है। चलिए हम लोग इसको, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या करते हैं, टैब क्या होता है, तो जैसे आपके कीबोर्ड में भी टैब दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आओ ना, स्क्रीन कीबोर्ड देखिए आपके सामने आ गया, ये कीबोर्ड टैब है ना। टैब का क्या काम है, तो टैब का आप क्या कर सकते हैं, एक तो टेबल में यूज होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टैब का काम है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें टैब का क्या यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक होता है स्पेस बार बटन और एक टैब है। स्पेस बार बटन से हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके बीच में स्पेस देते हैं, लेकिन टैब से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। हम चाहते हैं एक ही टाइम में, मतलब इतना फिक्स गैप चाहिए हमको। हम चाहते हैं जैसे यहाँ 0 है, हम चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ अब कुछ टेक्स्ट लिखे तो यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, तो ये हम लोग टैब सेट करेंगे। उसमें क्या होगा कि फिक्स स्पेस आएगा। चलिए इस चीज को हम लोग करके देखते हैं, तो अब समझ में आ जाएगा। यहाँ से आएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेट करना। सबसे पहला टैब चाहते हैं 4 पे सेट कर दे, क्या करेंगे 4 पे सेट कर दिए। अब अगला चाहते हैं हम 7 पे सेट कर दे, 7 पे सेट कर दिए। फिर अगला चाहते हैं 11 पे सेट कर दे, तो 11 पे सेट कर दिए। यहाँ से सेट करके क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए जहां जहां सेट करेंगे उसके नीचे में ये देखिए इस टाइप का आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग टैब सेट हो गया। ठीक है, अब कुछ भी चीज लिखे और टैब दबाएंगे, बीच में हम फिक्स कर दिए, टैब दबाएंगे डायरेक्ट देखिए 4 पे चला गया। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, एक चीज बनाते हैं, जैसे नेम, इसके बाद हो गया, इसके बाद रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, उसके बाद क्लास, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, मार्क्स। अब जैसे हम लोग कोई जैसे नेम लिखे संदीप, ठीक है, संदीप कुमार,
कुमार लिखे। अब स्पेस डायरेक्ट हम क्या इसमें क्या होगा, प्रॉपरली किसी चीज को लिख सकते हैं। जैसे रोल नंबर 9 हो गया। अब क्लास, तो क्लास हो गया 12th। मार्क्स कितना आया, तो मान लीजिए कि 378 नंबर आया। फिर आए यहाँ पे हम चाहते हैं रमन, देखिए उसके बाद रोल नंबर इसका हो गया 13, इसका क्लास क्या हो गया 11th, और फिर क्या हो गया मार्क्स इसका आ गया आपको ये हो गया 390। ये देखिए प्रॉपरली क्या हो रहा है, इसके बीच में एकदम प्रॉपरली तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसका यूज करके, टैब का यूज करके आप इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये हो गया टैब। किसी भी बीच में स्पेस देने के लिए, फिक्स जगह स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब का यूज कर सकते हैं। ये हो गया टैब। तो हम लोग यहाँ आप पढ़ लिए हैं फॉन्ट ग्रुप और पढ़ लिए फिर आगे पैराग्राफ ग्रुप। अब आगे पढ़ते हैं इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में क्या होता है, तो इंसर्ट ग्रुप हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर समस्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को वर्ड पैड को, जैसे नोट पैड को 1 पार्ट में और पार्ट 2 में पढ़े, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसको भी पार्ट 2 में पढ़ लेंगे, है ना। इससे आगे, तो इससे आगे हम लोग जैसे इंसर्ट हो गया, एडिटिंग हो गया, उसके बाद व्यू मेन्यू हो गया, ये सब हम लोग अगले क्लास में पार्ट 2 में, नो वर्ड पैड के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर आपने नोटपैड नहीं देखा है तो सबसे पहले आप नोटपैड देख लीजिए। इससे ये होगा कि बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो जैसे हम लोग दिखाते हैं, यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा है तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे यूट्यूब खोलिएगा, जैसे आप मोबाइल में जाइएगा तो यूट्यूब खोलिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आए यूट्यूब पे, बता देते हैं जैसे कि ये चैनल हो गया। जैसे इस पे आपको आपके सामने में आ रहा होगा वीडियो, जैसे ये मेरा चैनल हो गया, इसमें आइएगा तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा तो देखिए अलग अलग टाइप का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। जैसे ADCA, DCA, DFA, DDO का हो गया, ये एक्सेल का हो गया, ये टैली का हो गया। तो तीनों में से आप कोई देख सकते हैं। जैसे हम एक एक करके वीडियो देख रहे हैं, क्या करेंगे फुल व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 वीडियो ऑलरेडी, जैसे बेसिक का दिया हुआ है, नोटपैड का पार्ट 1 पार्ट 2, इसी तरह अब अपलोड होगा वर्डपैड का पार्ट 1 पार्ट 2। तो एक एक करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तो इससे फायदा ये होगा कि आप एक एक करके सीखते जाइएगा, है ना। तो यहाँ से अगर नहीं मिले तो यहाँ से देख सकते हैं। और इससे भी समझ में नहीं आए तो क्या कीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट हम देखेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये पार्ट 1 हो गया वर्डपैड का और अगला आएगा पार्ट 2। अगर आपने नोटपैड नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, इससे क्या होगा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले चीज आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह प्यार बनाए रहे। धन्यवाद दोस्तों।